गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने लोगों ने पढ़ा था कहानी नमक का दरोगा, जो हम लोगों ने पूरा नहीं किया था। तो अब तक की कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वंशीधर नमक का दरोगा बनते हैं और वहाँ पर पंडित आलोपदीन ये नमक में धांधली कर रहे हैं, नमक को चोरी छुपे एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं, जिसे दरोगा जी ने पकड़ लिया था। और बाद में वो पंडित जी लालच दे रहे हैं, रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरोगा वंशीधर वह अपनी बात पर टिका रहता है और धर्म का साथ देता है, किसी तरह की लालच में नहीं पड़ता है और पंडित जी को अपने हिरासत में ले लेता है। आगे की कहानी अब हम लोग पढ़ते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात दुनिया कुछ करती नहीं है, लेकिन कोई घटना घटती है तो बोलती अवश्य है। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वही बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछार हो रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि और क्षोभ, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अर्थात वह इस फैले हुए वन के अकेले शेर थे। अधिकारी वर्ग, उनका भक्त, उनका सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मूल के गुलाम थे, अर्थात सब कुछ उनके हाथों में था। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए नहीं कि आलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए, क्योंकि लोग उनके कामों से अवगत थे। लोग जानते थे कि वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन किसी में बोलने का साहस नहीं था। और जो उनके रास्ते में आता था वो उन्हें रिश्वत दे देते थे, पैसा दे देते थे, तो सामने वाला खुश हो जाता था और उनके काम में उनका साथ देता था। लेकिन वंशीधर ने ऐसा नहीं किया। तो लोगों को ये आश्चर्य नहीं हुआ कि वो किस कारण से यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। लोगों को ये लगा कि वो गिरफ्तार कैसे हो गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, माने बहुत सारा पैसा हो, वह क्यों कानून के पंजे में आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों ने एक सेना तैयार की। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। चूंकि पंडित जी के पास इतने सारे लोग उनके साथ थे, लेकिन वंशीधर के साथ कुछ नहीं था। उसके पास था तो केवल सच्चाई, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, अर्थात जो गवाह थे वो भी पैसे लेकर चुप हो गए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खिंचा हुआ दिख रहा था, अर्थात मुंशी जी जानते थे, दरोगा जी जानते थे कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि फैसला हमेशा जिसके पक्ष में लोग रहते हैं उसी के हित में फैसला होता है। तो जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय नहीं होता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, यानी कि अपने निर्णय में लिखा, पंडित आलोपदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। अर्थात दोष वंशीधर का ही दिखाया गया। क्यों? क्योंकि
जो न्यायाधीश थे वो कहते हैं कि पंडित जी इतना छोटा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित आलोपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीली चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। अर्थात जो बड़े बड़े पद पर है वो उनमें से कोई भी आदर के योग्य नहीं है, क्योंकि सभी के सभी भ्रष्ट हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य तो उसे चुकाना ही था, इसीलिए उसे निलंबित कर दिया गया। उसे कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारा भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चल पड़ा। वहां पहुंचा तो बूढ़े मुंशी यानी कि उसके पिता, वो पूरे नाराज हो गए और उसे भला बुरा कहने लगे अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला था। इसके कुछ ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिता ने यह समाचार सुना तो अपना सिर पीट लिए। जैसा कि अभी मैंने बोला कि उसे भला बुरा कहने लगे। इस प्रकार से एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी कि उनके स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो कौन था? पंडित आलोपुद्दीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उनके घर क्या करने आ रहे हैं। बूढ़े मुंशी जी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हमारा तो भाग्य उदय हो गया कि आपके चरण हमारे द्वार तक पहुंचे। आप हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन मैं आपको मुंह कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरे बेटे ने ही आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। इस तरह की संतान होने से अच्छा है कि हम निसंतान होते। आलोपुद्दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? आलोपुद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। अर्थात उस दिन जो पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देने का प्रयास किया था और वंशीधर ने नहीं लिया था, उससे भले ही न्यायपालिका और लोग खुश हो या ना हो, लेकिन पंडित जी बहुत खुश हुए और वो उसी बात की प्रशंसा कर रहे हैं। पंडित आलोपुद्दीन ने अब वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों के साथ काम किया, किंतु मुझे परास्त किसी ने नहीं किया, अर्थात मुझे किसी ने नहीं हराया। आपने मुझे हरा दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे कुछ विनती करनी है। वंशीधर ने आलोपुद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए थे। उनको लगा था कि पंडित जी मुझे मेरे घर में व्यंग बोलने आए हैं, ये बताने आए हैं कि देखा ईमानदारी का क्या लाभ हुआ, मेरे साथ मिल जाते तो तुम धनवान हो जाते। तो वो उनको लगा था, वंशीधर को लगा था कि ये इसीलिए यहाँ आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, उन्हें तो अपने पिता की इस
ठुकुर सुहाती की बात भी असह्य असह्य प्रतीत हो रही थी। उन्हें वंशीधर को अपने पिता की बात भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि पंडित जी मुझे लज्जित करने आए हैं। लेकिन जब वो पंडित जी की बात सुनते हैं तो मन का मैल धुल जाता है। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिए, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। जो गर्व के साथ खड़े थे अब लज्जा से सर झुकाकर उन्हें कहते हैं कि आपकी उदारता है। मुझसे जो कुछ अविनय हुआ उसे क्षमा कीजिए। अर्थात मैंने जो भी अगर आपके साथ जो गलत किया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपुद्दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य, किंतु जो सेवा मुझसे हो सकेगी मैं अवश्य करूँगा, उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं करूँगा। तब पंडित जी एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकालकर उसे वंशीधर के सामने रखते हैं और इस पद को स्वीकार कीजिए, ऐसा कहते हैं कि इस पे अपना हस्ताक्षर कीजिए और इस पद को स्वीकार कर लीजिए। जब तक यह काम पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। अर्थात जब तक आप इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर नहीं कीजिएगा मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपुद्दीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, इतनी सारी उनको फैसिलिटी दी थी। कंपित स्वर में बोले, कंपित यानी कि कांपते हुए स्वर में, पंडित जी मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं। पंडित जी हंसते हुए बोलते हैं, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपुद्दीन ने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोला, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अर्थात ऐसे मनुष्यों से मैं मिल चुका हूँ और यह भी जानता हूँ कि ऐसे मनुष्य किस तरह से अपने कार्य को करते हैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दिया है। अर्थात यहाँ वो वंशीधर की तुलना मोती से करते हैं, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठा दरोगा बनाए रखें। अर्थात वे चाहते हैं कि आप मेरे काम को जब कर रहे हैं या मैं आपको अपने पद पर रख रहा हूँ तो आपके अंदर किन गुणों को देख कर रख रहा हूँ, आपके उस उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठा को देखते हुए आपको अपने यहाँ मैनेजर का पद दे रहा हूँ। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप धर्म का साथ दें, ईमानदारी का साथ दें, सच्चाई का साथ दें तो इसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर मौखिक और लिखित प्रश्न है, इसे मैं करवाऊंगी। आज से स्पष्ट यह आप लोग अपने से करिएगा। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं, इसे आप लोग करिएगा। ये दोनों आप लोग अपने स्कूल के कॉपी में कर दीजिएगा। बाकी के प्रश्न उत्तर
मैं आप लोगों को लिख के दूंगी, तब आप लोग इसे कॉपी में लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।